आज पता नहीं क्यों सर में बहुत दर्द हो रहा है। बहू से कह देती हूँ 1 कप चाय पिला देगी, शायद सर में थोड़ा आराम मिल जाए। बहू, ओ बहू। इस बुढ़िया को तो है ना चैन ही नहीं मिलता, जब देखो तब बहू बहू बहू, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। ओ बहू। हाँ माँ जी, इधर आइयो, क्या काम है? अरे बेटा एक बार आजा, कुछ काम है। जाऊं पूछ कर आऊं। आ रही हूं। क्या चाहती है? जी मम्मी जी बोलिए। अरे बहू 1 कप चाय बना के पिला दे। चाय? अरे अभी सुबह ही तो दी थी आपको चाय, अब फिर से? अरे आज सर में है ना दर्द हो रहा है, चाय पीने से थोड़ा आराम मिल जाएगा, इसलिए पिला दे। देखो मम्मी जी, एक बार आपको चाय दे दी है, और वैसे भी आजकल ना चीनी और दूध का रेट बहुत ज़्यादा है। अब है ना आपको शाम को ही चाय मिलेगी। सर में दर्द हो रहा है तो आप दवाई ले लीजिए, आराम मिल जाएगा। चाय पीने से कोई सर दर्द नहीं ठीक होता। अरे बेटा सर दर्द हो रहा है मेरे, बना दे थोड़ी सी, दूध वगैरह कम डाल दियो थोड़ा। अब मैं शाम को ही चाय बनाऊंगी, अब आप दवाई ले लीजिए। जब देखो तब काम काम काम, अब भी काम करके हटी और चाय बना दे, हद ही कर रखी है बिल्कुल ही। अरे बना देती तो थोड़ा अच्छा लगता, अब तो मजबूर हो गए हैं। कपड़े ले लेती हूँ, शायद बहू ने धो दिए होंगे। बहू, अरे बहू। अब क्या हुआ माँ जी? अरे तूने मेरे कपड़े नहीं धोए? नहीं, मेरे कपड़े धो देती। तो आप अपने कपड़े धो तो लेते हो, कल आपने अपने कपड़े नहीं धोए क्या? मैंने देखा था बाथरूम में यूं ही पड़े हुए थे। अरे बेटा अब मुझसे धुलते नहीं है, अब मेरे हाथ में दर्द रहता है, वरना तो मैं खुद ही धो लिया करती थी। अब पड़े हुए थे, धो देती, मुझे लगा धो दिए होंगे तूने। देखो मम्मी जी, मेरे से तो आपके कपड़े धुलेंगे नहीं, वैसे भी मुझे बहुत स्मेल आती है आपके कपड़ों में से, तो मैं तो नहीं धो पाऊंगी। जब आपका हाथ का दर्द ठीक हो जाए ना, जब आप धो लेना। हाँ ये है कि मैं बाथरूम से उठा के बाल्टी में रख दूंगी। अब मैं क्या पहनूं? अरे आपके पास कोई पुरानी साड़ी पड़ी होगी, पहले की साड़ी पड़ी होंगी, वो पहन लो। ये थोड़ी ना एक ही कपड़े हैं आपके पास। ठीक है, देख लेती हूँ, कुछ पुराना पड़ा हो तो दूसरे पहन लो, वरना मुझे बता देना, मैं दे दूंगी कोई साड़ी, तो कपड़े धो दूँ। अब मेरे से तो नहीं धुलेंगे कपड़े। हलवे की खुशबू आ रही है। अरे बहू हलवा बना रही है क्या? अरे मम्मी जी रसोई में कहाँ आ रहे हो? हलवे की खुशबू आ रही है। अरे वाह मम्मी जी, वैसे तो आपके पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, चला नहीं जाता, आवाज लगाते रहते हो बैठे बैठे, अब हलवे की खुशबू सुन के यहाँ तक चले आए। तुझे पता तो है मुझे हलवा कितना अच्छा लगता है, थोड़ा सा दे देती। अरे नहीं, आपको देके मुझे मरना है क्या? खा लोगे फिर उल्टियों पे उल्टियाँ करते रहोगे। अरे नहीं होगा, हजम नहीं होगा आपको, बेफालतू में गैस वैस बन जाएगी, तो चले जाओ। यहाँ बच्चों के लिए बना रही, उसमें भी नज़र डालनी होती है आकर। थोड़ा सा दे देती तो थोड़ा मन हो जाता, ऐसे उठा नहीं जाता है, और खुशबू सूंघ के यहाँ तक चली आई हैं। जाओ जाओ अंदर जाके आराम करो, मुझे देना होगा मैं दे दूंगी। कोई नहीं। अरे भाऊ यार ये बुढ़िया है ना, फिर शुरू हो गई। मरती भी तो नहीं है, मर जाए ना तो रुक के बैठ जाए। आ रही हूँ मम्मी जी,
खाना ला दे। सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक खाना नहीं मिला है। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। आज तो मैंने खाना भी नहीं बनाया है। हमने तो छोले भटूरे खा के पेट भर लिया था। अब इसको क्या दूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, क्या अब इसके लिए खाना बनाऊँगी। रात के चावल पड़े हुए हैं, वही दे देती हूँ, वही खा लेगी। यही सही है। ये लो मम्मी जी, खा लो अब आप। ये क्या बहू, तूने चावल दे दिए? हाँ, चावल ही बनाए हैं। तुझे पता है ना मुझे चावल मना है। फुल्का सेक देती है। अरे हद कर दी मम्मी जी आप। अब जब घर में जो सबके लिए बना है वही तो दूंगी ना। अबे थोड़ा ना आपके लिए अलग बनाती रहूंगी हमेशा। आज मेरा नहीं है मन फुल्के सेकने का। खा लो आप चुप करके यही। अरे ये खाऊंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। आपके तो ना ड्रामे ही खत्म नहीं होते। कभी हलवा दे दे, कभी चाय बना दे, कभी खाना दे दे। अरे इस उम्र में ना लिमिट में खाना चाहिए। पर आपकी तो भूख ही बढ़ती जा रही है। अब खा लो चुप करके यही। ठीक है, यही खा लेती हूँ। फुल्का सेक दो इनके लिए। हाँ मम्मी जी, ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। हाँ, मेरी सास को कहाँ कुछ होने वाला है, भली चंगी है वो। बस पूरा दिन मुझे परेशान करती रहती है। एक तो खांसती रहती है और एक मुझे दुखी करती रहती है। कभी ये दे दे, कभी वो दे दे। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ। हाँ देखो, ऐसे खांसती रहती है। अरे मुझे डर सा लगा रहता है। बच्चों को भी, मेरे बच्चे हैं ना, इन्हीं के पास मंडराते रहते हैं। डर सा लगा रहता है उन्हें ना बीमार कर दे। इसलिए मैंने तो इसके पापा से बात भी करी, या तो इन्हें अस्पताल में भर्ती करो या फिर इन्हें कहीं वृद्धा आश्रम में डाल दो भाई। मेरे से तो अब होता नहीं है। इनके ना नखरे झेले जाते ना इनकी बीमारियाँ। हाँ हाँ, इसके पापा ने हाँ कर दिए। कह रहे अस्पताल में कौन देख रेख करेगा, मैं तो जाने वाली हूँ नहीं। और वो अपनी नौकरी छोड़ेंगे नहीं, तो इनका वृद्धाश्रम में ही डाल देंगे। अब वो कह रहे कि वो तो उनके बेटे हैं भैया, उन्हें तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे छोड़ के आना, समाज क्या कहेगा, तो मैं ही छोड़ कर आऊँगी। हाँ, आज ही बात करूँगी। चलो ठीक है। और भाभी तुम्हारा सही से ध्यान तो रखती है ना? हाँ, नहीं रखे ना तो बता देना मुझे, 2 मिनट में सीधा कर दूँगी उन्हें। हाँ बता देना, बेटी वहाँ बैठी है। हाँ चलो ठीक है मम्मी, रखती हूँ। ठीक है। आज तो इस बुढ़िया से ना बात करके इसका किस्सा ही ख़त्म करूँ। तो परेशान होगी रोज़ रोज़ के झमेलों से। अब इनके लिए ना बढ़िया सी मीठी सी चाय बनाती हूँ। मम्मी जी, ये लो आपके लिए चाय। अरे चाय लेकर आई है बहू। ये लो मम्मी जी। मम्मी जी बिल्कुल आपकी पसंद की मीठी चाय बनाई है मैंने, जैसा आप मुझे बोलते हो। अच्छा मम्मी जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। अरे बहू, बात तो मुझे भी तुझसे करनी थी कुछ। अच्छा, आपको भी मुझसे बात करनी है? अभी मैं तेरे को बुलाने ही वाली थी, तू ही आ गई चाय लेकर। चलो पहले आप ही बोल लो। तू भी दिन भर काम में लगी रहती है, बच्चों को देखती रहती है। मैं यहाँ अकेली पड़ी रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता। अब सोच रही हूँ ना मैं बहू कि थोड़ी सी ज़िंदगी जो भी बची है मेरी, वो मैं वृद्धाश्रम में काट लूँ। मेरे साथ के सब लोग भी होंगे और मेरा दिल भी लगा रहेगा। अरे वाह, ये तो मम्मी जी ने मेरी मुंह की बात बोल दी। चलो अब मेरी टेंशन ख़त्म। और सबके साथ है ना राम का नाम भी लेती रहूँगी। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हो। मेरे उम्र के लोग ही होंगे वहाँ पे, तो बातें कर लेंगे, थोड़ा अपने मन की बोझ हल्का हो जाएगा। मम्मी जी, हम चाहते तो नहीं है आपको छोड़ना। अब आपके बिना हमारा मन ही नहीं लगेगा। पर अब आपने जब सोच ही लिया है तो ठीक है, आप सामान पैक कर लेना, मैं छोड़ आऊँगी आपको। अरे बहू, मैं
घर छोड़ने की बात नहीं कर रही। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। मैं तो बल्कि ये बोल रही हूँ कि तुम लोग अपना किराए का मकान या घर वगैरह देख लो और शिफ्ट हो जाओ। हम चले जाएं? हाँ। अरे मैं अपने ही घर को वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अरे मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊंगी? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसे मत बोलो। शायद बहू तुझे ध्यान नहीं है, ये घर अभी भी मेरे ही नाम पर है। वो तो अच्छा हुआ कि बाबूजी तुम लोगों के नाम पे नहीं करके गए, वरना तो तुम लोग मुझे बाहर का रास्ता दिखा देते। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ना आप कहीं जाओ ना हम कहीं जाए, सब यहीं पे रहेंगे आराम से। अब मैंने सोच लिया है बहू कि मैं अपने इस घर को वृद्धाश्रम बनाऊंगी। मेरे जैसे जो बेसहारा, जिनके बहू बेटे उन्हें निकाल देते हैं ना, उनको इस घर में ला के रखूँगी। अब बाकी की ज़िंदगी राम के भरोसे है। मम्मी जी मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगी, जो आप बोलोगे ना वो बना के दूँगी। माफ़ कर दो। अब बेटा मुझे तो पता नहीं तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगे, अब तुम देख लो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अब हम कहाँ जाएंगे? मैं इनको भी कैसे बताऊंगी? ये भी मुझ पे ही गुस्सा करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। अब तो भगवान ही मालिक है।